गुड मॉर्निंग 9-10 क्लास। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हमने चैप्टर 14 में एनिमल्स एंड प्लांट की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ी थी। हम एनिमल्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। हम सेरिकल्चर, एपीकल्चर, लेकल्चर, ये हमने तीनों कल्चर पढ़ लिए थे। हम पढ़ेंगे फिशरी। फिशरी मीन्स फिशेज़ का जो प्रोडक्शन करते हैं, उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, इन सब के बारे में। फिश इज़ एन ईजीली अवेलेबल, हाई प्रोटीन, हाई न्यूट्रिशंस एंड ईजीली डाइजेस्टिव फूड सोर्स। फ़िश क्या है? हाई प्रोटीन होता है इसके अंदर, न्यूट्रिशन भी हाई होते हैं और ये अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। हेंस फॉर फिशरी ब्रीडिंग एंड प्रोडक्शन इज़ डन बाय मेकिंग इन पोन्ड्स एंड लेक। इसलिए इसकी जो ब्रीडिंग प्रोडक्शन वगैरह कराया जाता है पोन्ड और लेक में। एट प्रेजेंट इंडिया इज़ द 6th पोजीशन इन ओशियन फूड प्रोडक्शन। और जो ओशियनिक फूड है, जो हमें ओशियन से सारा फूड जो हमें मिलता है, उसमें हमारा कौन सा नंबर है? इंडिया का 6 नंबर। फर्स्ट प्रोडक्शन इज़ ए 1500 ईयर ओल्ड इंडस्ट्री इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और ये 1500 साल पुराना क्या है? बिजनेस है एक प्रोडक्शन का फ़िश का, जो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा में करते आ रहे हैं। फूड प्रोडक्शन इज़ मोर इन फ्रेश वाटर। जो ये फ़िश का फूड प्रोडक्शन है, फूड के लिए, ये कहाँ सही रहता है? फ्रेश वाटर में एज़ कम्पेयर सैलाइन वाटर। मतलब समुद्र के पानी के अलावा फ्रेश वाटर में जो फ़िश को अपन ब्रीडिंग करवाते हैं, वो ज़्यादा क्या है? मोर प्रोडक्शन होता है इनमें। इन फ्रेश वाटर द वैरायटी ऑफ, कौन कौन सी वैरायटी है? होम बॉर्न फिशेज़ फॉर प्रोडक्शन इंक्लूड कौन सी है? लेबियो, रोहिटा, कटला, सिरिनस, मृगी मृगेला। ये सब इसकी क्या है? स्पीसीज है। इन फ्यू फिशरीज फॉरेन फिशेज़, और फॉरेन फिशेज़ में कौन कौन सी आएगी? साइप्रिनस, कार्पियो आर आल्सो बीइंग प्रोड्यूस। ये फॉरेन फिश है। विथ रिजर्वायर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू क्ले सॉइल इज़ बेस्ट सुटेबल। और इसके लिए कौन सी सॉइल सुटेबल है? क्ले सॉइल। द टेम्परेचर ऑफ क्ले सॉइल रिजर्वायर इज़ जनरली सुटेबल। हाई लाइट ऑक्सीजन एंड वाटर ऑफ द रिजर्वायर आर कंट्रोल फॉर मोर प्रोडक्शन। नेचुरल फूड फॉर फिश इंक्लूड स्मॉल वाटर प्लांट, स्मॉल वाटर एनिमल्स एंड। और इसका फूड क्या है फिश का? छोटे छोटे वाटर प्लांट, स्मॉल वाटर एनिमल्स, आर्टिफिशियल फूड जैसे राइस ब्रेन, वीट स्क्रैच, पीसेज ऑफ ग्रेन्स, ये सब इसका फूड है। फिश प्रोडक्शन इट वेरीज रिप्रोडक्शन प्लेसेस सचेज। कहाँ कहाँ इनका प्रोडक्शन करा जाता है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। एज विद द हेल्प ऑफ स्पेशल नेट एग्स, स्पेशल नेट्स एग्स आर कलेक्टेड। ठीक है, सबसे पहले इनमें क्या करते हैं? एग नेट्स एग्स कलेक्ट कर लेते हैं। फिर इन स्मॉल फिश विच बिकम फ्रॉम एग इज़ नॉन एज जीरा। और जो ये स्मॉल फिशेज़ इन एग से बाहर आती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? जीरा। ठीक है, कहीं वो खाने वाला जीरा मत समझ लेना। ये जीरा क्या है? जो एग से फिश बाहर आती है फर्स्ट टाइम, उसे हम जीरा बोलते हैं। जीरा इज़ प्योर्ड इन प्रोडक्शन। और इन जीरे को फिर कहाँ डाल दिया जाता है? पोन्ड्स में डाल दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। फिर ये किस में? अंगुलिका में डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप कौन सी? अंगुलिका। बाई फिलिंग इन बिग पोर्ट्स इट इज़ ट्रांसफर इनटू द पोन्ड फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, फिर इनको वापस से पोन्ड्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ दीज अंगुलिका आर ट्रीटेड विथ कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट और मैथिल ब्लू। और फिर इस अंगुलिका को कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट आदि से ट्रीट करा जाता है। वेरियस नेट्स आर यूज टू कैचिंग फिश। और कई प्रकार के नेट यूज़ में लिए जाते हैं। एनिमल हस्बेंड्री द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इन विच फूड ऑफ पेट्स, देयर रेजिडेंस, हेल्थ, ब्रीडिंग एक्सेप्ट आर स्टडीज नॉन एज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर की वह ब्रांच है जिसमें हम फूड ऑफ पेट्स, जिसके पेट्स जो भी हम पालतू जानवर पालते हैं, उनके फूड्स के बारे में, उनके रेजिडेंस के बारे में, उनकी हेल्थ, ब्रीडिंग, इन सब की स्टडी करते हैं, उन्हें एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। इन इंडिया इकोनॉमी एनिमल हस्बेंड्री हैज स्पेशल इंपॉर्टेंस आउट ऑफ विच मिल्क प्रोडक्शन हैज मोस्ट कंट्रीब्यूशन। तो एनिमल हस्बेंड्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हम ज़्यादातर एनिमल्स को किसके लिए रेयर करते हैं, किसके लिए पालते हैं? मिल्क प्रोडक्शन के लिए। इन इंडिया देर आर टोटल 55% बफेलोज ऑफ द वर्ल्ड एंड 15% काऊ ऑफ द वर्ल्ड इन द कंट्री। 55% बफेलो और 15% काऊ क्या है हमारी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड की। इन द कंट्री 53% ऑफ टोटल मिल्क प्रोडक्शन इज, और 53% मिल्क प्रोडक्शन हमें बफेलो से मिलता है और 43% हमें काऊ से मिलता है। इंडिया इज़ एट नंबर 1 पोजीशन विथ मिल्क प्रोडक्शन। और इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है। पॉइंट ऑफ व्यू इन द वर्ल्ड वी आर एट द सेकेंड पोजीशन इन कॉन्टेक्स्ट टू नंबर ऑफ गोट। और गोट में सेकेंड नंबर पे है। एट थर्ड पोजीशन इन
कॉन्टेक्स्ट टू नंबर ऑफ शिप थर्ड नंबर पे एंड 7th पोजीशन में हम किस पे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग इन द वर्ल्ड, है ना। हेंस वगैरह को पालते हैं उसे पोल्ट्री फार्म बोलते हैं। दीज स्मॉल एनिमल्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पुअर। ये गरीबों का क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है डेयरी इंडस्ट्री, ठीक है। पीपल हैव बीन यूजिंग मिल्क ऑफ एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। मिल्क किसके लिए यूज, न्यूट्रिशन के लिए यूज़ में लेते हैं। डोमेस्टिकिंग देन, इसलिए हम पालतू जानवरों को पालते हैं। एज प्रेजेंट मिल्क प्रोडक्शन हैज़ बिकम ए मेजर एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस इन डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री में मेजर प्रोडक्शन होता है और ये एक मेजर बिजनेस है। बफेलो इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, और सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन बफेलो से होता है। फ्यू एडवांस वेराइटीज़ ऑफ बफेलो आर, जैसे बफेलो की कौन कौन सी वेराइटी है, जाफराबादी, मुरा, सोखी, भदवारी और महसाना, ये सब क्या है, बफेलो की वेराइटीज़ हैं, ठीक है। इन्हें लर्न कर लेना। सिमिलरली फ्यू एडवांस वेराइटी ऑफ काऊ, और काऊ की कौन सा है, गिर, साहिवाल, सिंधी, देविकी, हरियाणवी, ये सब। इन फ्यू स्टेज गोट्स, गोट्स भी मिल्क प्रोडक्शन के लिए पाला जाता है। गोट की कौन कौन सी वेराइटी है, सिरोही, बारबरी, कश्मीरी, पश्मीना, जमनापरी, ये सब किसकी है, गोट की वेराइटी है। तो ये सब आपको लर्न करनी है, वेराइटीज़ आती है एग्जाम में, ठीक है। सिमिलरली टू ह्यूमन एनिमल्स आल्सो सफ़र फ्रॉम वेरियस डिजीज़। अब इनमें क्या, एनिमल्स में डिजीज़ भी होती है जिससे मिल्क प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो क्या करते हैं, हैंस बाय प्रॉपर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिजीज़, जैसे चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, स्लग, रस्ट, ग्लैंड डिजीज़, ये सब इनमें हो जाती है। देन कैन बी चेक्ड प्रिवेंटेड, इनको चेक करा जाता है, कंट्रोल करा जाता है। द एनिमल्स कैन बी कीप्ड हेल्दी बाय कीपिंग एनिमल हाउस क्लीन। हम इनको हेल्दी कैसे रख सकते हैं, इनको अच्छा फूड देकर, इनको अच्छा न्यूट्रिशन देकर, और उनका जहाँ रहते हैं उसको साफ़ सुथरा रखें। पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्मिंग हैज़ बीन ए ट्रेडिशन फॉर एंशिएंट टाइम, ये भी प्राचीन समय से चलता आ रहा है। पोल्ट्री फार्म क्यों बनाते हैं हम, एग के लिए और चिकन के लिए, ठीक है। इसलिए तो हैन को रियर करते हैं, जहाँ पे हैन को पालते हैं उसे पोल्ट्री फार्म बोलते हैं। दिस इंडस्ट्री फुलफिल इज़ वेरी बिग पार्ट ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटीन रिच फूड आइटम्स, और हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है, जो ये पोल्ट्री फार्म हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है वर्ल्ड में। एग प्रोडक्शन करके इट इज़ वेरी मच एसेंशियल टू प्रोवाइड द रेजिडेंस एंड न्यूट्रिशन टू फूड टू कीप हैंस हेल्दी, और हमें इससे हम क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, प्रोटीन वाला न्यूट्रिशन लेकर, ठीक है। और इसलिए हमको क्या चाहिए, अच्छा हमें एग प्रोडक्शन हो, इसके लिए हमें सेफ़ रेजिडेंस चाहिए, उन हैंस के लिए हेल्दी न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। इन देयर फूड में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, मेज, बार्ली, मिलेट, वीट, ये सब इनको खिलाएंगे हम। एडवांस वेराइटीज़ ऑफ हैंस, कौन कौन सी वेराइटी है, जो डोमेस्टिक और फॉरेन हैंस की बेटर क्वालिटी है, जो अच्छा प्रोडक्ट देती है। जैसे डोमेस्टिक वेराइटी, फॉरेन वेराइटीज़ आर प्रीफर्ड मोर बिकॉज फॉरेन वेराइटी प्रोवाइड मोर एग, ज़्यादातर फॉरेन वेराइटी प्रेफर करी जाती है क्योंकि ज़्यादा एग और ज़्यादा चिकन देती है। सम डोमेस्टिक वेराइटीज़ हैंस आर असीड, कौन कौन सी है जो हम पालते हैं, असीड, करमंथ, बसरा, कैटेगून एक्सेट्रा। और फॉरेन वेराइटी में कौन सी है, लेगहॉर्न, रोडिसलैंड, येड, फाइमोन, थ्रॉक एक्सेट्रा, ठीक है। इन हैंस देयर इज़ ए वायरस जनरेटेड डिजीज़ विच इज़ नॉन एज रानी खेत, और इनमें वायरस जनरेट डिजीज़ भी हो जाती है जिसका क्या नाम है, रानी खेत। ये डिजीज़ है इनके अंदर हो जाती है वायरस से, जिससे हैंस की डेथ रेट ज़्यादा हो जाती है। तो हमें गुड मेंटेनेंस, केयरफुल का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, जिससे हम अच्छे से पोल्ट्री फार्म में बेनिफिट ले सकें। अब है नेक्स्ट वूल इंडस्ट्री। इन नॉर्थन इंडिया शिप रियरिंग लार्ज है, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा शिप को रियर करा जाता है, पाला जाता है। वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ शिप, इनके हेयर से मिलता है हमें वूल। द कलर ऑफ वूल डिपेंड्स अपॉन द स्पीसीज ऑफ शिप एंड इट्स क्लाइमेट, जो कलर होता है वूल का वो शिप की स्पीसीज पे और क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। फ्यू डोमेस्टिक वेराइटी ऑफ शिप आर, जैसे लोही, नाली, मारवाड़ी, पटनावड़ी। विथ वूल प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू राजस्थान सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है, ठीक है। हिमालय रीजन आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑप्टिंग हाई क्वालिटी वूल, और हिमालय रीजन भी हाई क्वालिटी वूल के लिए अच्छा रीजन है, ठीक है। अब है कोरल एंड कोरल रीफ, ये ओशियंस में होती है। कोरल इज़ हार्ड सब्सटेंस डेट इज़ रेड, पिंक और वाइट इन कलर का होता है, ये एक रॉक जैसा टाइप का होता है। इन डेट फॉर्म्स ऑन द बॉटम ऑफ द सी एंड द बोन्स ऑफ ए वेरी स्मॉल क्रिएचर,
ठीक है। और ये कहाँ होता है, ये बॉटम, सी के बॉटम में होता है, जो छोटी छोटी स्मॉल क्रिएचर्स की बोन से बनता है। कोरल इज़ ऑफन यूज्ड इन ज्वेलरी एंड प्रीशियस स्टोन, ये ज्वेलरी में प्रीशियस स्टोन बनाने के काम आता है। दीज क्रिएचर आर ऑफ सेलेंट्रा ग्रुप, और जो इसको बनाते हैं वो कौन से ग्रुप के होते हैं, सेलेंट्रा ग्रुप के। जैसे हमने पढ़ा था इंसेक्ट जैसे आर्थ्रोपोडा ग्रुप के होते हैं, वैसे ही ये कोरल सेलेंट्रा ग्रुप के होते हैं। दीज क्रिएचर सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं। और तुम्हें पता ही है कैल्शियम कार्बोनेट एक हार्ड सब्सटेंस है जिससे एक रॉक टाइप की चीज़ बन जाती है। मोस्ट कोरल्स आर ऑफ एंथोजोआ क्लास, और इनकी क्लास कौन सी है, एंथोजोआ क्लास के होते हैं ये। और ग्रुप तो कौन सा है, सेलेंट्रा, और क्लास कौन सी है, एंथोजोआ। ड्यू टू दिस कंटिन्यूस डिपोजिशन ऑफ कोरल फ्लूइड स्ट्रक्चर सच एज लाइमस्टोन रॉक्स ऑफ शील्ड लाइक मॉन्ड्स आर फॉर्म्ड विच इज़ नोन एज कोरल रीफ, और इनके लगातार इसके डिपोजिशन से, कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन से कोरल रीफ बन जाती है। ठीक है। अब है पर्ल कल्चर, मतलब मोती। क्रिएचर ऑफ मोलस्का क्लास आर टू ग्रेट वैल्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स विथ कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। मोलस्का क्लास के जो क्रिएचर्स होते हैं, मोलस्का जो शंख शीप वगैरह होते हैं ना, सारे वो मोलस्का क्लास में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, पाइला वगैरह, तो ये भी हमारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के हैं। ये स्मॉल हार्ड शाइनी वाइट बॉल टाइप के होते हैं, जिनकी शेल होती है इन द शेल ऑफ एन ऑयस्टर एंड ऑफ ग्रेट वैल्यू इज ज्वेल, जिनकी शेल होती है उसे इसकी ग्रेट वैल्यू है ऑयस्टर की। ठीक है। मोस्ट पीपल आर पर्ल इज रिंग में, नोज पिन में, नेकलेस, ईयर रिंग, इन सब में पहनते हैं पर्ल को। द रिच यूज़ पर्ल इन देयर बटन्स में। पर्ल इज़ वेरी यूजफुल विथ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, और ये बहुत ज़्यादा क्या है, यूज़फुल है। पर्ल्स आर ट्रीटेड टू बी वेरी कॉस्टली जेम्स, सबसे कॉस्टली जेम्स है। 1000 ऑफ टन्स ऑफ मोलस्का शेल इज़ यूज्ड एवरी ईयर। 1000 ऑफ टन मोलस्का शेल, जो इनके ऊपर जो अंदर तो क्रिएचर रहता है, जीव रहता है, और उसके ऊपर जो शेल होता है उसका, वो काम का होता है। ठीक है। फाइन अट्रैक्टिव एंड प्रीशियस पर्ल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर से मिलते हैं ये। पर्ल कल्चर इज़ एन आर्टिफिशियल प्रोसेस जस्ट लाइक सेरिकल्चर एंड एपीकल्चर, ये भी एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है सेरिकल्चर और एपीकल्चर की जैसे। ठीक है। एज रियर्ड थ्रू आर्टिफिशियल टेक्निक एंड पर्ल आर दस ऑब्टेन्ड, आर्टिफिशियल रूप से इनको अपन ऑब्टेन्ड करते हैं। द आर्टिफिशियल टेक्निक इज़ नॉन एज पर्ल कल्चर, और इसे पर्ल कल्चर बोलते हैं। पर्ल इज़ जनरली ए वाइट शाइनी बॉल लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ फ्लूइड सीक्रेटेड बाई ऑयस्टर सच एज मोलस्का, से फ्लूइड सीक्रेट होता है, उससे ये बनता है। ठीक है। दिस मोलस्का सीक्रेटर्स इज अंडर इट शेल फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, ये क्या करता है, अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए एक सीक्रेशन करता रहता है। ठीक है, जिससे ही पर्ल मोती बनता है। अदर यूजेज ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के अदर यूजेज क्या है, जैसे हमें क्या मिलता है, इसे हनी, वैक्स, सिल्क, लैक, इसके अलावा कलर। सम इंसेक्ट्स विच ग्रू on cactus, tannin and ocneo color are obtained from their dry body. These colors are used in cosmetic. कुछ insects हैं हमें कलर मिलता है, स्पेंजर्स, ये क्या होते हैं, देर आर टाइप्स ऑफ इंसेक्ट विच फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड बॉडी ऑफ एनिमल्स, दे प्रिवेंट देयर फूड स्मेल एंड ऑडर फ्रॉम स्प्रेडिंग इन द एटमोसफियर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से डेट दे इंसेक्ट्स एक्ट एज स्पेंजर्स। सच इंसेक्ट इंक्लूड आंट्स एंड कॉकरोचेज, जैसे ये इंसेक्ट्स आंट और कॉकरोच स्पेंजर्स के रूप में काम करते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, डेड प्लांट और एनिमल्स की बॉडी पे क्या करते हैं, जो उनकी गंदी बदबू होती है उनसे हमें छुटकारा देते हैं, है ना। ठीक है। मेडिसिनली यूज़ क्या होता है, जैसे कुछ इंसेक्ट्स, जैसे कौन से, ब्लिस्टर, बीटलर, ठीक है, फ्रॉम विच कैंथेराइडिन मेडिसिन इज ऑब्टेन्ड, इससे कैंथेराइडिन मेडिसिन मिलती है। दीज मेडिसिन यूज टू प्रिवेंट हेयर फॉलिंग में काम आती है मेडिसिन। हनी फ्रॉम हनी बी, हनी से भी हमें जो हनी बी मिलता है वो भी अल्सर की ट्रीटमेंट में काम आता है। ठीक है। कॉर्मिनल एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉर्किनोल इंसेक्ट, जो कॉर्मिनल एसिड होता है वो कॉर्किनोल इंसेक्ट से मिलता है। एंड इज़ यूज्ड एज मेडिसिन फॉर whooping कफ एंड नर्वस पेन ऑफ ह्यूमन फेस एंड हेड प्रॉब्लम में इनमें काम आता है। एज ए फूड आइटम नॉन वेजिटेरियन यूज़ ऑफ मैक, लिजार्ड, स्नैक एंड फिश एज फूड के रूप में काम में लेते हैं। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में काम आते हैं ये। सेवरल इंसेक्ट परफॉर्मिंग पॉलिनेशन इन प्लांट, ठीक है। इन फ्लावरिंग प्लांट फर्टिलाइजेशन इज कैरिड आउट थ्रू इंसेक्ट सच एज जैसे बटरफ्लाई, आंट,
हनी बीज एंड फ्लाइज एक्सेट्रा दे परफॉर्म टू टास्क ऑफ पॉलिनेशन फ्रॉम विजिटिंग फ्लावर टू फ्लावर। ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ आंसर्स करवाएंगे। थैंक यू।